मेरे पति काम के सिलसिले में महीने में 25 दिन घर से बाहर रहते हैं। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। घर में अकेली बोर हो जाती हूँ। घर में केवल मेरे सास ससुर के अलावा एक नौकर रहता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मधु काल्पनिक नाम है। मेरी शादी कुणाल के साथ 5 साल पहले हुई थी। कुणाल बहुत अच्छे आदमी हैं। मेरे ससुराल में सास ससुर और मेरे पति कुणाल ही रहते हैं। शादी के बाद मैं भी उनके साथ ही रह रही थी। कुणाल ने घर में एक नौकर भी रख लिया था, तो सारा काम नौकर ही करता था। मेरे सास ससुर दोनों बहुत ही खुश मिजाज इंसान थे। वो मुझे बहू से ज्यादा बेटी की तरह मानते थे। मैं भी उनका बहुत मान सम्मान करती थी। घर का नौकर रामू पूरा काम जानता था, इसलिए उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मेरे पति काम के सिलसिले में महीने में 25 दिन घर से बाहर रहता है। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। घर में अकेली बोर हो जाती हूँ। घर में केवल मेरे सास ससुर के अलावा एक नौकर रहता है। रामू भी बहुत ही सरल स्वभाव का था। उसका शरीर बहुत ही अच्छा है। उसका शरीर एक पहलवान की तरह है। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे सास ससुर को गांव में किसी शादी समारोह में जाना था। मेरे पति भी घर पर नहीं थे, इसलिए मुझे टेंशन हो गई थी। मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी। मेरे सास ससुर दिन में 2 बजे वाली ट्रेन से गांव चले गए थे। घर में केवल मैं और नौकर रामू ही थे। मैंने रामू को खाना लेने के लिए कहा और डाइनिंग टेबल पर आ गई। रामू ने मुझे खाना दिया और मैं आराम से खाना खाने लगी। मैंने रामू से कहा, रामू घर के गेट ध्यान से बंद कर देना, कोई भी गेट खुला नहीं रह जाए। रामू ने कहा, जी मालिक, आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो। मैं पहली बार अकेले घर में रही थी तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। रात के 10 बज गए थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी। रामू अपने कमरे में जाकर सो गया था। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। थोड़ी देर में मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे कमरा से बाहर खड़ा है। मुझे बहुत डर लग रहा था और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं बाहर जाकर देख सकूं। मैंने सोचा कि ये रामू भी हो सकता है, इसलिए मैंने रामू को आवाज दी, लेकिन रामू ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से रामू को आवाज लगाई, रामू ने फिर भी जवाब नहीं दिया। मैं बहुत डर गई थी कि रामू तो एक आवाज के साथ ही आजता है, आज क्यों नहीं आ रहा है। अब किचन से कुछ तोड़ने की आवाज आ रही थी, कभी किधर से कुछ गिरने की आवाज आ रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैंने अपने पति कुणाल को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन भी बंद आ रहा था। मैंने सोचा घर में चोर घुस आया है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो देखा एक आदमी बाहर की तरह भाग गया है। मैंने आवाज लगाई, चोर चोर, घर में चोर घुस आया है। रामू दौड़ता हुआ आया, मालकिन कहाँ है चोर। मैंने कहा, रामू तुम्हें मैंने इतनी आवाज दी, तुम आए क्यों नहीं। रामू कहता है, मालकिन मुझे नींद आई थी, आओ अब चोर को ढूंढते हैं। हमने गार्डन में चोर को ढूंढा, उतने में ही मुझे एक आदमी छुपा हुआ दिखाई दिया। मैंने तुरंत लपक कर उसको पकड़ लिया और रामू को आवाज लगाई। रामू ने चोर को पकड़ लिया है, तुम पुलिस को फोन करो। रामू जोर जोर से हंसने लग जाता है और वो आदमी भी हंसने लग जाता है। अब मैं जान गई थी ये हंसी तो कुणाल की है, और मैं कुणाल के लिपट कर जोर जोर से रोने लग गई। कुणाल, तुमने तो मुझे डरा दिया। कुणाल कहने लगे, ये मेरे और रामू का प्लान था तुम्हारा डर दूर करने का। अब समझ में आ गई ना, हिम्मत रखने से हर परेशानी से मुकाबला किया जा सकता है। अगर दोस्तों आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणियां करके ज़रूर